नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पावर ऑफ पॉजिटिविटी पर। यह कहानी है एक राजकुमार की। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से नगर में राजकुमार धर्मवीर रहते थे। वे समृद्धि, ऐश्वर्य और विलासिता से घिरे हुए थे। उनके पास सुंदर महल, घोड़े, सेवक और हर प्रकार की सांसारिक सुविधा थी। लेकिन फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे सोचते, क्या जीवन केवल भोग विलास के लिए है? क्या मनुष्य का उद्देश्य केवल धन, परिवार और प्रतिष्ठा तक सीमित है? वास्तविकता से सामना एक दिन धर्मवीर अपने रथ पर नगर भ्रमण को निकले। रास्ते में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, आंखों में जीवन की थकान थी और चलने में कठिनाई हो रही थी। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कराह रहा था और इलाज के लिए संघर्ष कर रहा था। और अंत में उन्होंने एक मृत शरीर देखा जिसे लोग श्मशान ले जा रहे थे। धर्मवीर ने अपने सारथी से पूछा, क्या हर व्यक्ति को यह सब झेलना पड़ता है? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, यह जीवन का सत्य है। हर व्यक्ति वृद्ध होगा, बीमार होगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त होगा। बोधि प्राप्ति की खोज इन दृश्यों ने धर्मवीर के मन में गहरी जिज्ञासा जगा दी। वे सोचने लगे, अगर यह जीवन क्षणिक है तो इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? इसी उधेड़बुन में वे महल लौटे, लेकिन अब महल का वैभव उन्हें बंधन जैसा लगने लगा। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने पिता राजा से कहा, पिताश्री, मैं सत्य की खोज में जाना चाहता हूं। मैं इस सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूं। राजा यह सुनकर घबरा गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम युवा हो, तुम्हारे पास धन, ऐश्वर्य, परिवार सब कुछ है। तुम सन्यासी क्यों बनना चाहते हो? धर्मवीर ने उत्तर दिया, पिताजी, यह सुख केवल बाहर से देखने में सुंदर लगता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। मैं उस शाश्वत सत्य की खोज करना चाहता हूं जो जीवन और मृत्यु के बंधनों से परे है। सन्यास का मार्ग। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, धर्मवीर ने अपने प्रिय वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण चोगा पहनकर महल छोड़ दिया। उन्होंने अपना राजसी मुकुट त्याग दिया और एक भिक्षा पात्र लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने विभिन्न आश्रमों और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। वे कठोर तपस्या करने लगे, ध्यान में बैठने लगे और धीरे धीरे उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति होने लगी। उनकी करुणा और सादगी को देखकर लोग उन्हें पूजने लगे। ज्ञान की प्राप्ति एक दिन उन्होंने एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया और अपने भीतर के सत्य को खोज लिया। उन्होंने महसूस किया कि सभी कष्टों का मूल कारण तृष्णा, इच्छा है। जब तक मनुष्य इच्छाओं में बंधा रहेगा तब तक वह पीड़ित रहेगा, लेकिन जब वह इन इच्छाओं का त्याग करेगा तब वह वास्तविक आनंद और मुक्ति प्राप्त करेगा। धर्मवीर अब केवल राजकुमार नहीं थे, वे धर्मानंद भिक्षु बन चुके थे। उन्होंने अपने ज्ञान को संसार के लोगों तक पहुंचाने का निश्चय किया और गांव-गांव जाकर धर्म का प्रचार करने लगे। वे लोगों को त्याग, करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगे। त्याग की शक्ति। एक दिन उनके पास एक धनी व्यक्ति आया और बोला, मुझे शांति नहीं मिल रही। मेरे पास धन है, परिवार है, लेकिन फिर भी मन अशांत है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। धर्मानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम शांति चाहते हो तो अपने भीतर की तृष्णा का त्याग करो। धन और ऐश्वर्य क्षणिक है, लेकिन करुणा, दया और ज्ञान अमर है। जब तुम दूसरों की सेवा करोगे और सांसारिक बंधनों से मुक्त होगे, तभी तुम्हें वास्तविक आनंद मिलेगा। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और करुणा में है। त्याग केवल वस्त्र और धन का नहीं होता, बल्कि मन की उन इच्छाओं का भी होता है जो हमें अशांत बनाती हैं। जब हम लोभ, क्रोध और मोह को त्याग कर करुणा और प्रेम को अपनाते हैं, तभी हमें सच्ची मुक्ति मिलती है। तो आइए हम भी अपने जीवन में त्याग और करुणा को अपनाएं और आत्मिक शांति की ओर बढ़ें। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।